सभी को जय मसीह मेरे भाई बहनों। आइए मैं आप लोगों को वचन सुनाता हूँ। ऐसा हो सकता अध्याय 29 वचन 13। प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हैं। प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुनकर मेरा भय मानते हैं, इस कारण सुन मैं इनके साथ अद्भुत काम वरन अति अद्भुत और अचंभे के काम करूँगा। तब इनके बुद्धिमानों की बुद्धि नष्ट होगी और इनके प्रवृत्तों की प्रवृत्ता जाती रहेगी। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमता परमेश्वर। मेरे भाई बहनों, प्रभु ने कहा कि सुन। प्रभु कहता है कि वे लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हैं और मेरे समीप आते हैं, मेरे नज़दीक आते हैं और अपना मन मुझसे दूर रखते हैं और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुनकर भय मानते हैं, इस कारण सुन मैं उनके साथ अद्भुत काम और अति अद्भुत और अचंभे के काम करूँगा। तब इनके बुद्धिमानों की बुद्धि नष्ट होगी और इनके प्रवृत्तों की प्रवृत्ता जाती रहेगी। इसलिए प्रभु ने कहा, हे बुद्धिमान, अपने बुद्धि पे घमंड न कर। और प्रभु ने कहा कि हे वीर, अपने वीरता पे घमंड न कर। हे धनवान, अपने धन पे घमंड मत कर। क्योंकि प्रभु ने कहा कि घमंड इस बात पर कर कि तो यहोवा को जानता है, क्योंकि बुद्धि हमारे परमेश्वर के पास है। हमारा परमेश्वर वो बुद्धि देता है, हमारा परमेश्वर वह बुद्धि देता है और हम उसकी बुद्धि के द्वारा चलते हैं। प्रभु ने कहा, हे मनुष्य, घमंड मत कर, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि घमंड अगर करना है तो हम अपने परमेश्वर के ऊपर घमंड करें, अपने ऊपर घमंड ना करें। इससे प्रभु ने कहा कि हे वीर, अपने वीरता पे घमंड न कर, क्योंकि जो भी आपके पास सामर्थ है, वो ताकत है, वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। कितना भी मनुष्य के अंदर बल होगा तो परमेश्वर के बल के आगे मनुष्य का कोई भी बल काम नहीं करता है। इसलिए मनुष्य सोचता है कि मैं ताकतवर हूँ, मेरे पास बल है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। लेकिन मेरे भाई बहनों, हमें परमेश्वर के बल पे घमंड करना है, अपने बल पे नहीं। इसलिए प्रभु ने कहा कि वीर अपने वीरता पे घमंड न करे, न धनी अपने धन पे घमंड करे। घमंड इस बात पे करे कि वो परमेश्वर को जानता है। हालेलुया। वो घमंड इस बात पे करे कि वो परमेश्वर को जानता है। इसलिए मेरे भाई बहनों, परमेश्वर ने कहा कि जो मनुष्यों को देखकर भय मानते हैं, परमेश्वर का मैं उनको सामने अद्भुत रीति से अचंभे के काम करके दिखाऊंगा। तो हमारा परमेश्वर अचंभे के काम करने वाला है। जैसे आपने वचन में पढ़ा, प्रेरितों की पत्री अध्याय 3 को हम लेते हैं। जब पतरस और यूहन्ना मंदिर में प्रार्थना करने जा रहे थे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमता परमेश्वर। जब पतरस और यूहन्ना मंदिर में प्रार्थना करने जा रहे थे, उस समय एक लंगड़ा था जो प्रतिदिन मंदिर के द्वार पे बैठा दिया जाता था भीख मांगने के लिए। रोज प्रतिदिन वह लंगड़ा भीख मांगने के लिए बैठा दिया जाता था। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमता परमेश्वर। मंदिर में जाने वाले से भीख मांगे। उसी समय पतरस यूहन्ना जब तीसरे पहर प्रार्थना करने जा रहे थे, तो लंगड़ा ने कहा, जो कुछ तेरे पास है उसे दे दे। पतरस ने कहा,
भाई मेरे पास सोना चांदी तो नहीं है, बल्कि मैं यीशु के नाम से मैं तुझे एक चीज़ देना चाहता हूँ। प्रभु से उसने कहा प्रार्थना करके कि प्रभु हम चाहते हैं कि लंगड़ा चलने लगे। पतरस ने कहा मैं तुझे यीशु के नाम से आदेश देता हूँ, उठ और चल। फिर वह तुरंत लंगड़ा उठ के चलने लगा और उसके पैरों में टखनों में बल आया। वो खड़ा होकर दौड़ते दौड़ते मंदिर में चला गया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, जब लंगड़ा उठ के चलने लगा, मंदिर में जाकर घुस गया, सब लोग एक टक पतरस को निहार रहे हैं और यही कह रहे हैं कि पतरस ने अपनी शक्ति अपनी भक्ति से चला दिया। पतरस ने अपनी भक्ति अपनी शक्ति से लंगड़ों को चला दिया। मेरे भाई बहनों, पतरस ने कहा अरे मेरे भाइयों, मुझे आप क्यों देखते हो? मैंने उससे चंगा नहीं किया, बल्कि वही यीशु मसीह जो ख्रिस्त बन के आया था। तुम लोगों ने उसे झूठे आरोप में उसे क्रूस पे चढ़ा दिया और वह मृतकों में से जी गया। और जिंदा परमेश्वर के नाम से मैंने आदेश दिया है, चलाने वाला प्रभु ने चलाया, मैंने नहीं चलाया। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मैंने तो केवल यीशु के नाम से आदेश दिया है, चलाने वाला प्रभु यीशु मसीह ने चलाया। मेरे भाई बहनों, इस बात को देख के सारे लोगों में आनंदित हुए कि पतरस ने चलाया, लेकिन उसने कहा भाई मैंने नहीं चलाया, मैंने केवल यीशु के नाम से आदेश दिया हूँ, चलाने वाला प्रभु यीशु मसीह ने चलाया। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। बाइबल में एक और वचन है, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 9 में जब प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे तो रास्ते में एक जन्म से अंधा मिला। चेले कह रहे गुरुजी, किसने पाप किया था कि अंधा पैदा हुआ है, इसकी माता ने या इसके पिता ने? प्रभु ने कहा न इसके माता ने पाप किया है न इसके पिता ने पाप किया है, बल्कि परमेश्वर की महिमा प्रकट होने के लिए ऐसा हुआ है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। अरे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने उस जन्म के अंधे को गांव से बाहर ले गया और उस अंधे से कहा सिलो कुंड पे जाके धो ले। प्रभु यीशु मसीह ने थोक से अपनी मिट्टी सानी और उस अंधे की आंखों पे लगाया लेप और कहा जाकर सिलो कुंड में धो ले। वह अंधा सिलो कुंड में जब धोया वो साफ साफ देखने लगा, उसकी आंखें खुल गई। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। जब वो अंधा देखने लगा तब लोग शास्त्री फरीसियों ने कहा तेरी आंखें किसने खोली? उसने कहा भाई मेरी आंखें यीशु मसीह ने खोली। उसने कहा वो कहाँ रहता है? उसने कहा मुझे नहीं मालूम। शास्त्री फरीसियों को विश्वास नहीं हुआ, उसके माता के पास गए और उससे कहने लगे तेरी बेटे की आंखें कैसे खुल गई? उसने कहा कि यीशु ने मेरे बेटे की आंखें खोली, अब जाकर उससे पूछ लो, वो खुद से आना बता देगा। इसके बाद उसके माता पिता वहाँ से बोले कि भाई मेरा बेटा था, जन्म से अंधा था, पैदा था, मैं जानता हूँ, लेकिन किसने उसकी आंखें खोला आप उससे पूछ लो, वो बता देगा। वो तुरंत अंधे के पास आए शास्त्री फरीसी लोग और उससे कहने लगे तेरी आंखें किसने खोला? उसने कहा भाई मैं कितनी बार बताऊं कि मेरी आंखें किसने खोला? मैंने कहा ना कि मेरी आंखें यीशु मसीह ने खोला। तो लोगों ने कहा कि यीशु मसीह एक पापी मनुष्य कैसे तेरी आंखें खोल सकता है? तो उसने कहा भाई आप भले तरह उससे कहो, लेकिन मेरे लिए भविष्यता है, भविष्यता से बढ़कर है। तब अंधा ने कहा क्या तुम भी उसके चेले बनना चाहते हो? उसने कहा शास्त्री फरीसियों ने कहा हम तो मूसा के चेले हैं, क्योंकि मूसा परमेश्वर से डायरेक्ट बातें करता था, हम तुम्हारे यीशु के चेले रहे। तब शास्त्री फरीसियों ने अंधे को बुरा भला कह के चले गए। भाई बहनों, आज भी वैसे भी लोग हैं जो यीशु के नाम पे विश्वास नहीं करते हैं। परमेश्वर हमारा जो है अद्भुत रीति से काम करता है, इसलिए प्रभु ने कहा कि विश्वास करेगा तो मैं
अचंभों के काम करके दिखाऊंगा, जो कभी मनुष्यों ने उसे देखा भी नहीं आंखों से, जो कानों से सुना भी नहीं, जो आंखों से देखा नहीं, जो कानों से सुना नहीं, जो कभी उसके चित्त में आया भी नहीं। इसलिए मेरे भाई बनो, हमारा परमेश्वर अद्भुत रीति से काम करने वाला परमेश्वर है। इसलिए प्रभु ने उस लंगड़े को चला दिया, प्रभु ने उस जन्म के अंधे को रोशनी दे दिया। इसलिए मेरे भाई बहनों, परमेश्वर अद्भुत से काम करने वाला है। हमें भरोसा रखना परमेश्वर पे। हमारा परमेश्वर दुख के बाद सुख जरूर देता है। हम लोग जानते हैं कि जो कुछ जीवन में आपके दुख आता है, ऐसे हमारे जीवन में दुख आता है, लेकिन दुख के बाद सुख बनाया गया है। इसलिए हम प्रार्थना करें और प्रार्थना के द्वारा आप अपने जीवन में सुख को प्राप्त करें, क्योंकि प्रभु के वचन में बने रहें, प्रार्थना में बने रहें और हमेशा आप लगातार फास्टिंग रखें, प्रार्थना करें और अपने घर में बैठकर प्रभु से बातें करें। आज मैं आपके लिए एक छोटा सा आशीषित प्रार्थना करता हूँ। आप जहाँ पे हैं वहीं पे सीने बात रखें, आंखें बंद करें, पर विश्वास में भरते जाए। हाँ मेरे जीवित परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग भाई बहन तेरे दास के मुख से जो वचन को सुन रहे वही चंगे हो जा, उनके जीवन में शांति दे, उन्हें मुक्ति दे, उनके जीवन में अद्भुत से काम कर परमेश्वर। आपने कहा मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 11 वचन 28 में कहा, हे सब बोझ से दबे परिश्रमी करने वाले थके मदे सब लोग मेरे पास आओ, मुझसे सीखो, मैं मन का दिन नर्म, तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। उन लोगों को भला चंगा करो, जहाँ कहीं भी मेरे भाई मेरे बहन हो सबको चंगाई दे। हे परमेश्वर, उनके विश्वास को अडिग कर, उनके विश्वास को बढ़ाकर रखना, कभी उनका विश्वास टूटने न पाए। मेरे जीवित परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं खांसी आना बंद हो जाए उनके जीवन से, पेट का दर्द निकल जाए, सीने का दर्द निकल जाए, कमर का दर्द निकल जाए, लकवा के रोगी चलने लगे, अंधा देखने लगे, कोहरे शुद्ध हो जाए, गूंगा बोलने लगे। ईश्वर आज हम तेरा धन्यवाद करते हैं, जिनके जीवन में बीमारी है सब ले ले, खांसी आना बंद हो जाए, बुखार से चंगाई दे, साटका की बीमारी चंगाई दे, लकवा के रोगी चंगे हो जाए, लकवा के रोगी चंगे हो जाए, अंधा देखने लगे, कोहरे शुद्ध हो जाए, गूंगा बोलने लगे, सफ़ेद दाग की बीमारी चंगाई दे, सफ़ेद दाग की बीमारी चंगाई दे। यीशु के महासामर्थ 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 हे परमेश्वर, जितने मेरे बहनें मेरे भाई तेरे भवन में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन सुनते हैं, वो सबके जीवन में उनकी सुधे ले, उनके दुख सुख में उनका साथ दे। प्रभु हम प्रार्थना करते मेरे जीवित परमेश्वर, राजाओं के राजा है, प्रभु के प्रभु, तेरे नाम की महिमा करते हैं। मेरे जीवित परमेश्वर, उन्हें अपने सामर्थ्य छू ले, छू ले मेरे जीवित परमेश्वर, उन्हें छू ले, वो चंगे हो जाए, उनकी सारी बीमारी से उन्हें आज़ाद कर, उनके जीवन में आनंद दे, जय दे परमेश्वर। जो भी परमेश्वर किसी हालत में है, परेशान है, उन्हें परमेश्वर परेशानियों से बाहर निकाल, उनको दुखों से बाहर निकाल, उनको दुष्ट आत्माओं से बाहर निकाल। ईश्वर राजा, हम तेरा धन्यवाद करते अपने को अपने आशीष बनाए रखना। आमीन। सभी कुछ जय मसीह भाई, आमीन।